सर और जिलों की जानकारी नहीं है भैया, एक सेकंड और जिलों की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे बस्ती में 5-5, 6 टोल प्लाजा है और किसी जिले में 5-6 टोल प्लाजा नहीं है। 25-30 है गिना। आप 1.5 साल पहले 2 साल पहले जो यहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ थी, सारी गाड़ियाँ फ्री जाती थी। अच्छा, ठीक है, लेकिन 1.5 साल से यहाँ जो है सारी गाड़ियाँ पहले बड़े बन जाएंगे। हाँ, पहले आप टोल दीजिए, फिर वापस करके दूसरे रास्ते से आप जाइए। उससे बड़ा मैं हूँ और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। अभी हमारी उपस्थिति बस्ती के चैनपुरा ब्रिज के पास है, जहाँ पर एक मामला गर्माहट पकड़ा है और हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, इस मार्ग को बंद करने की कवायद चालू है। कारण ये माना जाता है कि इस रास्ते बड़ी गाड़ियाँ जो है शहर के अंदर प्रवेश करती हैं, जिसकी वजह से शहर की सड़कों भी काफ़ी नुकसान होता है और साथ ही साथ कई बार लगा दी और साथ ही साथ इस रास्ते को बाधित करने का प्रयास किया गया था प्रशासन द्वारा। क्या कारण था, इस पर हम डायरेक्ट जोड़ेंगे आपको ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन के सभी बंधुओं से। हमारे साथ सभी लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। क्या विषय है और क्यों आप लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? हम लोगों की गाड़ियाँ जो है इधर डुमरियागंज रोड जाती हैं और पांडे बाजार की तरफ 3 गोदाम है, वहाँ जाती है गाड़ियाँ। इनको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम लोग का मतलब है कि हम लोग की गाड़ियाँ जाएंगी कैसे। उतरौला, बहराइच, डुमरियागंज, गोंडा, लखीमपुर, ये सब गाड़ियाँ जाती है इधर से। इनका मतलब है कि ऊपर से जाइए टोल प्लाजा होकर के। टोल प्लाजा का जो है वहाँ पैसा दीजिए फिर जाइए। तो बताइए हम टोल प्लाजा पर जाएंगे, फिर हम बहराइच कैसे जाएंगे? कोई रास्ता नहीं है वहाँ जाने के लिए। डुमरियागंज कैसे हम जाएंगे? कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ बैरिकेटिंग इसको लगा रहे हैं। अच्छा, इनका ये मानना है कि अगर आपको जाना है डुमरियागंज जी, तो पहले आप अपोजिट रूट पे जाइए। जी जी ये आप लोग कह रहे हैं। जी। अच्छा, हाँ, उसके बाद तो आप चाहे जहाँ जाइए। यहाँ पर क्या लगा रहे थे? ये बैरिकेटिंग लगा रहे थे ऊपर की तरफ भी बैरिकेटिंग। हाँ, ऊपर की तरफ भी लगा रहे थे। बड़ी गाड़ियाँ न निकल, बड़ी गाड़ी न जा पाए, कोई मालवाहक न जाने पावे। हाँ, आप सभी लोग कौन है, कैसा समुदाय है? हम लोग जो है यूनियन से हैं। कौन से यूनियन से? ट्रक एसोसिएशन से। ट्रक एसोसिएशन जी, मोटर चलती है आपकी? हाँ, ट्रकें चलती है हम लोगों की जो है। आप लोग की क्या मांग है? हम लोग क्या मांग, बैरियर न लगाया जाए। हाँ। जो है हम लोग की गाड़ियाँ जो है माल गोदाम से होकर के आती हैं, जो है यहाँ डुमरियागंज जाती हैं, बहराइच जाती हैं, उतरौला जाती हैं, बिस्कोहर, इटवा, ये सब बढ़नी, ये सब गाड़ियाँ जाती हैं। कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि काफी टोल की चोरी हो जाती है, इसको कैसे देखेंगे? टोल की चोरी, लोकल गाड़ियाँ जो यहाँ फ्री थी तो उनको मजबूरी है। जो गाड़ियाँ अभी तक फ्री थी, आती जाती थी, वो पिछले 1 साल से टोल बैन कर दिया गया है। टोल पे गाड़ियों का पैसा काटा जा रहा है। अच्छा। तो वो गाड़ियाँ अपना घूम के जाती हैं। गाड़ियों का भी टोल लग रहा है? लोकल गाड़ियों का भी टोल लग रहा है। छोटी गाड़ियों का तो नहीं लगता है? छोटी नहीं, जो लोकल गाड़ियाँ अभी तक जब से टोल स्थापित हुआ है और पिछले 1 साल 1.5 साल तक जो गाड़ियाँ फ्री थी, उनका भी टोल काटा जा रहा है। अच्छा, लोकल गाड़ियाँ इसीलिए दूसरा मार्ग अपना रही है क्या? हाँ जी, हाँ, ये भी एक कारण है। हाँ। अच्छा, अभी जो है क्या निर्णय निकला? अभी जब लग रही थी अभी हम बैरिकेडिंग लग रहा था, सारे संगठन के लोग अपने पहुंचे हैं। तो हम लोग मतलब हटवाए हैं, ये मान भी गए हैं। ये कह रहे हैं कुछ अधिकारियों से आप लोग जाके बात कर लीजिए। अच्छा, कुछ नियम शर्तें भी आपने जो है TSI महोदय के सामने रखे? हाँ जी, हाँ। क्या नियम थे? NHI पे ये कोई लिंक रोड नहीं है, मेन रोड है जो उत्तराखंड को जोड़ती है। इस पे ट्रैफिक पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है कि यहाँ वो बैरियर लगा सके। अच्छा। यहाँ जो भी करेगा, जो भी निर्माण करेगा, NHI करेगा। अच्छा, ये भी NHI की सड़क है? ये भी NHI की सड़क है। अच्छा। हाँ। तो अभी आपने जो मांग की वो क्या थी? हमारी मांग थी कि बैरियर हटाया जाए, बैरियर हटाया जाए। हाँ। या तो हम लोगों की पुरानी जो गाड़ियाँ 8 किलोमीटर के दायरे में जो हम लोगों को छूट मिला था कि यहाँ के लोकल हम लोगों की RC जमा हुई थी। हम लोगों के वहाँ पर नंबर फीड थे कंप्यूटर में और उसके बाद वो बैरियर खोल दिया जाता था। जब हम लोगों का रोक लगा तो उसके बाद हम लोगों की मजबूरन गाड़ियाँ इधर से घूमते हुए जाती हैं उसके नीचे से। आपके सामने समस्या ये है, हम लोग चाहते हैं गाड़ी लोकल होने के बावजूद टैक्स भर रही है। हम लोगों की जो 8 किलोमीटर के दायरे में लोकल मालिकों की छूट थी, उसको हम लोगों को बहाल करवाया जाए, जाम से निजात मिल जाएगा। लोकल मालिक ही है, ये लोकल मालिक है। आप ही यहीं के हैं। ये समस्या तो आपके लिए बहुत हो गई कि भाई आप लोकल होने के बाद अगर डुमरियागंज जाना है तो आप गलत रूट पकड़ के तब डुमरियागंज जाए ताकि सरकार को आपसे बेनिफिट मिल सके। यही कहने का प्रयास है। ये टूल हटाया जाए, बैरियर टूल फ्री किया जाए, लोकल गाड़ियों। अच्छा, कितने की संख्या में है लोग? कितने की संख्या में आप लोग सबकी संख्या में है। गाड़ियाँ लगभग कितनी होंगी? गाड़ियाँ कम से कम 1500 गाड़ियाँ हैं कम से कम। 1500 गाड़ियाँ? जी, लोकल गाड़ियाँ। अभी आपको अगर मान लीजिए
डुमरियागंज जाना है जी। तो आपके लिए तो इस पुल के नीचे से निकले जी। और तो डुमरियागंज रोड पकड़ लिए। तुरंत पहुंच गए डुमरियागंज। और इनके हिसाब से आप पहले बड़े बन जाए, बड़े बन जाएंगे। हाँ, पहले आप फिर आप टोल दीजिए, फिर वापस आकर के दूसरे रास्ते से आप जाइए। और जाम लगेगा, और जाम लगेगा। जाम और बढ़ जाएगा। और जाम बढ़ जाएगा जब गाड़ियां वहां से मतलब ओवरऑल कहना ये है कि आप सभी बस्ती के वाहन मालिक हैं, आपकी गाड़ियों पर जबरदस्ती टोल ले लिया जाए, यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपकी मांग जो टीएसआई साहब के सामने आपने रखी हो क्या थी? ये हटाया जाए, टोल फ्री किया टोल जाए। फ्री किया जाए बस। टोल फ्री कर दिया जाए। टोल फ्री पहले टोल फ्री था कि नहीं था? पहले 2 साल पहले था। 1.5 साल पहले 2 साल पहले जो यहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ थी सारी गाड़ियाँ फ्री जाती थी। अच्छा। ठीक है, लेकिन 1.5 साल से यहाँ जो है सारी गाड़ियाँ पे फास्ट टैग लगवा दिए गए। तो जब अचानक से फास्टैग लगे तो क्या आपने विरोध प्रदर्शन किया? विरोध प्रदर्शन किया गया था, आपकी सुनवाई कोई हुई? सुनवाई नहीं हुई, हुई। लेकिन लिखित दिए हैं टोल पे। टोल प्लाजे पे हमारे यूनियन ने लिखित दिया है कि लोकल गाड़ियों को फ्री किया जाए। उन्होंने कहा समय लिया, लेकिन आज तक उसको फ्री नहीं किए हैं। और अगर लोकल गाड़ियां वहां पहुंच भी जाती है तो उनके मुस्तंदे झगड़ा करते हैं ड्राइवर से। अच्छा। ड्राइवर मजबूरन उसको फास्टैग कटवाना, टोल का पैसा देना पड़ता है। हाँ, अच्छा, क्या ऐसा एक चीज और भाई साहब आप आगे आ जाए, क्या ऐसा बस्ती में ही है कि अन्य जगहों पर भी ऐसा ही है? बस्ती में ही है, आए दिन होता है। और सर चूंकि हर 2 साल नहीं, लोकल गाड़ियों का जो आपसे वसूला जा रहा है पैसा टोल, ये सिर्फ केवल बस्ती में ही है। अच्छा। सर और जिलों की जानकारी नहीं है भैया, एक सेकंड और जिलों की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे बस्ती में 5-5, 6-6 टोल प्लाजा है और किसी जिले में 5-6 टोल प्लाजा नहीं है। 25-30 है, गिना दे रहे हैं, 4 हैं, किसी जिले में 4 टोल प्लाजा नहीं है। और 30 किलोमीटर के अंदर सब 4 टोल प्लाजा है। और जबकि 2 टोल प्लाजा रिंग रोड पर और बनने वाला है, 6 टोल प्लाजा हो जाएंगे केवल बस्ती में। ये मतलब आपके साथ जो है अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हमारे बस्ती जिले में 3 टोल प्लाजा है और चौथा बनने वाला है। कितना लगता है? ट्रक भाई भी 560 रुपए। 590 रुपए। मतलब बस्ती की गाड़ी और बस्ती वाले 590 अपने जिले में दे। हाँ, ये है, ये अन्याय है। अगर तेल भराना हो अच्छा, एक चीज, बड़े बन चौराहा तो पहले ही जाम से जूझ रहा है। ऐसे में अगर आपकी गाड़ियां भी बड़े बन होकर जाने लगी तो आपको नहीं लगता जाम और बढ़ेगा? जाम बिल्कुल बड़े 1 अर्दिया टोटल जाम बढ़ जाएगा। इधर से जाते हैं तो जाम कम होता होगा। इधर से जाते जाम कहाँ लगेगा, हाईवे निकल जाती है गाड़ी। एक चीज और बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोगों की आड़ लेके जो बाहरी गाड़ियां हैं वो भी इधर से निकल जा रही हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाहरी गाड़ियां तो अपने टोल प्लाजा दे करके जाती हैं। बाहरी गाड़ियां टोल प्लाजा दे करके जाती बाहरी गाड़ियों को डुमरियागंज जाना है हाँ, तो नियमता तो उनका टोल प्लाजा लगना चाहिए। नहीं लग रहा है, इनका रूट यही है। डुमरियागंज रूट जो है ये यही रूट है जाने के लिए, चाहे बाहरी गाड़ी हो चाहे जो गाड़ी हो। अच्छा, यही अधिकृत अधिकृत रोड यही है, उनके लिए कोई और रास्ता है ही नहीं। मार्ग जब बंद होता है तो यही मार्ग चालू होता है और यही मार्ग से लेकर लोग लखनऊ तक अयोध्या मार्ग बंद होता है। जी, और यही मार्ग चालू होता है। प्रशासन यही रूट दिखाता है, भेजता है। अच्छा, अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग है? हमारी मांग यही था कि जो इसको हटा दिया जाए, अवैध बैरियर हटा दिया जाए और टोल प्लाजा लोकल गाड़ियों का फ्री कर दिया जाए। अगला स्टैंड क्या होगा आपका? अगला स्टैंड हम लोग टोल प्लाजा पर बैठेंगे। अगर लोकल गाड़ी हम लोग को फ्री नहीं की गई, हम लोग टोल प्लाजा पर विशाल धरना प्रदर्शन देंगे 1 हफ्ते के अंदर। इसलिए शासन को हम अभी आगाह कर रहे हैं कि उसको हम लोग को किया जा रहा है। तो ये है वो ट्रक एसोसिएशन जिनकी मांग ये है कि अगर इनका रूट जायज है, जहां पर इनका टोल नहीं लगना चाहिए, पहले तो वहां इनका टोल लग रहा है, दूसरा कि अपने जायज रूट से अगर ये जाना चाहते हैं तो उसके लिए बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। ये पूरा विषय है जिस पर आज ये सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जल्द ही ऐसे खबरों के साथ मैं जीते फिर से हाजिर होगा, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।